हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश दुसाद आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचा दे ताकि वो भी कंपटीशन की तैयारी में हमारे साथ जुड़ सके। तो आज हम अपनी पॉलिटिकल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं विधान परिषद। आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। विधान परिषद है हमारा संविधान का एक मुख्य अंग है। हमारे राज्य में विधानमंडल होता है तो विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर है विधानमंडल का गठन होता है। तो विधानमंडल का एक मुख्य अंग है हमारा विधान परिषद। जब भी आप विधान परिषद को पढ़ते हो, जब भी आप विधान परिषद के बारे में चर्चा करते हो तो आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पर हमेशा के लिए 3 अनुच्छेद सबसे पहले आ जाने चाहिए। कितने अनुच्छेद स्टूडेंट्स? 3 अनुच्छेद आपके दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए। तो सर आप कह रहे हो 3 अनुच्छेद, वो 3 अनुच्छेद कौन से है? तो चलिए बता देते 3 अनुच्छेद कौन से है। अपने 3 अनुच्छेद है, देखो। अनुच्छेद पहला आता है 168, दूसरा अनुच्छेद 169 और तीसरा अपना अनुच्छेद 171। ये 3 अनुच्छेद है। इन 3 अनुच्छेदों को हमारे दिमाग में सबसे पहले, जब भी हम विधानसभा की चर्चा करती है, इन 3 अनुच्छेदों को आपके दिमाग में सबसे पहले बच्चों आ जाना चाहिए। अब ये जो 3 अनुच्छेद दे रखे हैं, इन्हीं के अंदर विधान परिषद का गठन दे रखा है। विधान परिषद की प्रक्रिया, किस प्रकार से इसका गठन होगा, उसकी प्रक्रिया, संरचना और किन राज्यों में विधान परिषद है, उन सब के बारे में क्या दे रखा है, इन 3 अनुच्छेदों के अंदर है दे रखा है। आगे भी और भी देखेंगे कि इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, इसमें देखेंगे हम विधानमंडल है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो सभी आपको एक वीडियो के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम 3 अनुच्छेद। अपना सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 168। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आप ध्यान रखो वो अपनी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अपना सबसे पहला आता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168, तो अनुच्छेद 168 के तहत क्या आता है? इसके अंदर वर्तमान में आपको पता है भारत में 6 राज्यों के अंदर, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों के अंदर अपनी क्या है रे, विधान परिषद है। कितने राज्यों में बच्चों? 6 राज्यों के अंदर। तो इसके अंदर जिन 6 राज्यों में वर्तमान में, जिन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है, उन 6 राज्यों का नाम है इसके अंदर है। आप एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं इसमें क्या अच्छा है, राज्यों का नाम। इसमें 6 राज्यों का क्या किया गया है, नाम उल्लेखित है किया गया है। अनुच्छेद 169, हम जब भी विधान परिषद पढ़ते हैं तो सबसे मोस्ट अनुच्छेद अपना कौन सा आता है बच्चों? 169। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? 169। अब आप कहोगे सर ये इतना मोस्ट क्यों है? तो ये इसलिए मोस्ट है कि विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया किसके अंदर है? अपने अनुच्छेद 169 के अंदर है। उसके अलावा और भी एक चीज है, क्या? विधान परिषद को वापस समाप्त करना। जैसे इनमें से अगर किसी राज्य को अपने विधान परिषद को समाप्त करना है तो वह किसके तहत करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? तो उसका उल्लेख हमें किस में मिलता है रे? अनुच्छेद 169 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद 169। तो इसके अंदर आप एक बार लिख लो गठन और समाप्ति, गठन और समाप्ति। अब अनुच्छेद आता है अपना 171, अनुच्छेद 171। अब क्या बचा इसके अंदर? इसके अंदर आती है अपनी संरचना। क्या आती है बच्चों? संरचना। अब संरचना कि किस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाएगा, कौन लोग उनका गठन करेंगे, या उसकी विधान परिषद बनाने के लिए किस प्रकार की संरचना होगी, क्या प्रक्रिया होगी, उस संरचना का क्या दे रखा है, ढांचा इसके अंदर है दे रखा है। गठन की प्रक्रिया किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 169 में। और 6 राज्यों का नाम किसमें दे रखा है? अपने अनुच्छेद 168 के अंदर दे रखा है। अब 6 राज्य है। अब 6 राज्य कौन कौन से है आपको पता होगा। कौन कौन से राज्यों के अंदर वर्तमान में जो अपनी विधान परिषद है? तो अपने विधान परिषद है, देखो सबसे पहले तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इन 6 राज्यों के अंदर वर्तमान में क्या अपनी विधान परिषद है जो आगे मैं आपको लिखा दूंगा ट्रिक के साथ। पहले एक जम्मू कश्मीर था, उसके अंदर भी अपनी विधान परिषद है थी।
तो वर्तमान इन 6 राज्यों में है। तो चलिए अब हम थोड़ी बहुत इनकी क्या लिखते हैं, स्टूडेंट्स भाषा लिखते हैं। आप वीडियो लाइक जरूर कर देना और हमारे सेशन को क्या करना, शेयर जरूर करना, ताकि आपके और भी भाई बहन है वो वीडियो तक पहुंच सके। उन लोगों तक भी हमारा क्या पहुंचना चाहिए, वीडियो पहुंचना चाहिए। कि उत्साह एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको घर बैठे फ्री के अंदर आपको शानदार तैयारी करवा रहा है, आपकी कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है। तो हमारा टॉपिक लगा लीजिए आप आज विधान परिषद। टॉपिक लगा लो बच्चों, विधान परिषद। विधान परिषद, इसके अंदर हमेशा आपको मैंने बता दिया अभी अनुच्छेद कितने रखने रहे आपको याद। अनुच्छेद मुख्य रूप से इसमें 3 अनुच्छेद। आप जब भी नींद में भी अगर आपके दिमाग में विधान परिषद आए तो उसके अंदर आपको 3 अनुच्छेद अपने आप ही अपने मानस पटल पे आ जाने चाहिए। और आज की अगर आप पूरी क्लास लोगे तो आपकी यही होगा, आपको विधान परिषद आपका पूरा क्या हो जाएगा, आज अपना टॉपिक है हंसते खेलते क्या हो जाएगा रे, तैयार है हो जाएगा। अनुच्छेद 168, 169 और 171 उसी के साथ विधानमंडल के कार्य उनको भी हम क्या कर लेंगे आज अपनी पूरा कर लेंगे। और विधानमंडल आज अपना क्या कर लेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168। अब अनुच्छेद 168 है, इसके अंदर क्या दे रखा है तो लिखिए इसमें अनुच्छेद 168 में इसमें विधान परिषद इसमें जिन राज्यों में विधान परिषद स्थित है, इसमें जिन राज्यों में विधान परिषद स्थित है उन राज्यों के नाम उल्लेखित है। तो बेटा इसके अंदर क्या दे रखा है रे बच्चों, इसमें दे रखा है कि जिन राज्यों में विधान परिषद स्थित है उन राज्यों के क्या नाम है, जो नाम है वो उल्लेखित है। वर्तमान में मैंने आपको बता दिया कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद स्थित है, 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कोष्टक में आप लिख सकते हो 6 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में स्थित है, 6 राज्यों में। तो वर्तमान में 6 राज्यों में थे, पहले 7 में थे। फिर जम्मू कश्मीर को विघटन के लिए जो बिल 2019 में आया उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर दिया गया और वहां की विधान परिषद को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। वर्तमान में 6। तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, अपने 6 राज्यों के नाम है लिख लेते हैं। आपको नाम लिखा देता हूं 6 राज्यों का। तो अपना सबसे पहले लिखो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे लिखो अपना उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे लिखो अपना बिहार, 4 नंबर पे लिखो अपना महाराष्ट्र, 5 नंबर पे लिखो अपना आंध्र प्रदेश, 5 नंबर पे लिखो अपना आंध्र प्रदेश, और 6 नंबर अपना कर्नाटका या कर्नाटक। तो अपने ये 6 राज्य आ गए जिनके अंदर वर्तमान में क्या स्थित है स्टूडेंट्स, विधानसभा। क्या स्थित है रे, विधान है परिषद, सॉरी क्या स्थित है, विधान है परिषद। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप कह रहे हो 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है और आपने 6 राज्यों का नाम तो लिखा दिए, लेकिन इनकी कोई ट्रिक है क्या नाम याद करने के लिए? तो चलो आज आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं इन राज्यों के नाम याद करने के लिए। तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं पहले। तू भी मजा कर, आपको भी इस वीडियो में क्या करना है रे, मजे करते हुए हंसते खेलते आपको क्या करना है, अपना राज्यों का नाम याद है करना है।
हंसते खेल दिन छह राज्यों का क्या करना है आपको भी अभी नाम याद करना है, तो तुम भी मजा कर। तो देखो टी से तेलंगाना, टी से तेलंगाना 2 नंबर। यू से अपना आ गया उत्तर प्रदेश देश। बीआई से आ गया अपना बिहार। एम से आ गया महाराष्ट्र। जे को आपको याद करना नहीं, इसे छोड़ दीजिए। और ए से आ गया अपना आंध्र प्रदेश। ए से आ गया अपना आंध्र प्रदेश। और के से आ गया कर्नाटक। क्या आ गया रे? कर्नाटक। कर्नाटक। तो ये अपने क्या हो गए 6 राज्य, अपन को क्या हो गए याद हो गए। कौन कौन से 6 राज्य? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। अपने 6 राज्य आपको क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अपना इसी के साथ अनुच्छेद 168 भी आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 168 लप्पू सा अनुच्छेद है 168, जिसके अंदर छोटा सा इसमें क्या याद करना है? इसमें जो 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, या जिन राज्यों के अंदर वर्तमान विधान परिषद है उन राज्यों का इसके अंदर क्या होता है? नाम उल्लेखित होता है, नाम है उल्लेखित होता है। तो वर्तमान में आपके 6 राज्य है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और है कर्नाटक। ये 6 राज्य आपको मुझे पता है अभी याद है, हो गया होगा आपका अनुच्छेद 168। तो चलो अगला अनुच्छेद हम देखते हैं। जो सबसे मैंने आपको क्या बताया था, सबसे महत्वपूर्ण अपना अनुच्छेद है कौन सा रे? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है कि सर आप कह रहे हो कि महत्वपूर्ण तो वो भी था, हाँ सब भी महत्वपूर्ण, लेकिन वैसे तो सबका अपनी जगह महत्व, लेकिन ये विधान परिषद में हम जब पढ़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है रे? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया दे रखी है, उसी के साथ विधान परिषद को कैसे समाप्त किया जाएगा उसी की भी प्रक्रिया इसी में क्या है दे रखी है। तो लिखिए अनुच्छेद 169। इसमें लिखिए इसमें विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है जो इस प्रकार से है या जो निम्न प्रकार से है। इसके अंदर क्या है रे बच्चों? इसमें है विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। अब वो गठन की प्रक्रिया किस प्रकार से है? तो किस प्रकार से है? वो इस प्रकार से है जो मैं अभी क्या करूंगा आपको बताने वाला हूं। इसे हमने अब आप एक पॉइंट लगा लीजिए जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि किसी भी अगर राज्य में क्या करना है? विधान परिषद का गठन करना है। किसी भी राज्य में क्या करना है? विधान परिषद का गठन करना है, विधान परिषद को बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा रे? गठन के लिए हमें क्या करना होगा? तो गठन के लिए हमें करना होगा संबंधित यानी जिस राज्य में क्या बनानी है? हमें विधान परिषद बनानी है। तो उस राज्य के विधान सभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनकी कुल सदस्य का बहुमत, या इसमें क्या करना होगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव इस संदर्भ में क्या रखा जाता है। दोबारा सुनना आराम से कि किसी राज्य को विधान परिषद बनानी है। अगर किसी राज्य को क्या करनी है रे? विधान परिषद बनानी है, तो वह क्या करेगा? सबसे पहले कि अपने प्रस्ताव रखने के लिए क्या करना होगा? अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जितने सदस्य हैं उनके क्या होगा? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। उसके अलावा और क्या चाहिए रे? उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को क्या करना होगा? इस प्रस्ताव को रखना होगा।
और उसके बाद यह प्रस्ताव कहाँ जाएगा, हमारी संसद के अंदर जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, और पार्लियामेंट के दोनों सदनों से यह प्रस्ताव, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से यह प्रस्ताव सामान्य बहुमत के साथ जब पारित हो जाएगा, तब संबंधित राज्य में किसका गठन किया जा सकता है, विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो चलिए एक बार इसकी भाषा लिखते हैं, फिर आपको दोबारा और बता दिया जाएगा। आपका टॉपिक है वो साथ में क्या हो जाना चाहिए, अपने अपन को क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका पहले लिखिए, पहला पॉइंट है संबंधित है राज्य की, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा के, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों का, संबंधित राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का, तो ऐसा लिखना कुल सदस्यों का, संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने, उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा, इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित, इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस संदर्भ में क्या किया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो हमने देखा राज्य के क्या करना है, अभी हमें जैसे राजस्थान में क्या करना होगा, हमें विधान परिषद का क्या करना है, गठन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो संबंधित राज्य यानी हमारा जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के विधानसभा के कुल सदस्य यानी 200 सदस्यों का क्या चाहिए हमें, कुल सदस्यों का 200 जो सदस्य है उनका क्या चाहिए, हमें बहुमत चाहिए। उसके अलावा विधानसभा के अंदर जितने इस दिन प्रस्ताव रखा जाएगा, जितने सदस्य उपस्थित है उन सदस्यों का क्या है, हमें 2/3 बहुमत चाहिए। अगर वह 101 से ज्यादा है, 2/3 बहुमत है, तो क्या हो जाएगा, यह प्रस्ताव अपना पारित हो जाएगा। हमें कुल सदस्य संख्या है उसका क्या होना चाहिए, हमें कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होगा, तभी यह प्रस्ताव है वो क्या होगा, विधानसभा में पारित होगा। अब विधानसभा में पारित हो गया तो यह प्रस्ताव कहाँ जाएगा, अपना कहाँ जाएगा संसद के अंदर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, संसद में। फिर संसद के दोनों सदन, फिर संसद के दोनों सदन, दो सदन कौन कौन से, संसद के राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो दोनों सदन है, उन सदनों में कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। जितने उपस्थित सदस्य है उनके द्वारा सामान्य बहुमत से यह क्या हो जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। और संसद के दोनों सदनों में जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो संबंधित राज्य में किसका गठन हो जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अब देखिए, चलिए दूसरी बात अभी हमने जो बोली है वो और लिख लेते हैं। कौन सी लिखो, संसद के संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य, संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत
से सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत क्या होता है कि जितने सदस्य उपस्थित है, गणपूर्ति अगर हो गई या कोरम पूर्ति हो गई है, तो उन सदस्यों के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, इस प्रस्ताव को पारित है किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करने पर संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो बेटा गठन तो किया जा सकता है, लेकिन ये संसद के दोनों सदन क्या करेंगे, इस प्रस्ताव को सामान्य बहुमत के साथ पारित करेंगे। उसके बाद ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते ही संबंधित राज्य के अंदर क्या हो जाएगा, अपनी विधान परिषद का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। तो याद रखना, विधान परिषद का अगर किसी को गठन करना है तो अनुच्छेद 169 के अंदर क्या दे रखे है विधान परिषद को, अनुच्छेद 169 में क्या दे रखी है, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया क्या दे रखी है रे, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। और वो प्रक्रिया क्या है, जो मैंने आपको अभी बता दी है और लिखा दी है। तो क्या है रे, देखो कि संबंधित, रुकना जरा, लिखना एक बार बंद करना और देखना अपनी स्क्रीन पे, कि संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का, इस संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इस संदर्भ में क्या होगा, हमें प्रस्ताव पारित करना होगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों से बहुमत, और उसके अलावा क्या होगा रे, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से संदर्भ में हमें क्या होगा, प्रस्ताव पारित करना होगा। उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, उसके बाद यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदनों द्वारा ये सामान्य बहुमत से क्या होगा, पारित होगा। दोनों सदनों द्वारा क्या होगा, सामान्य बहुमत से पारित होगा। और उसके बाद उस राज्य में क्या होगी, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। उसके बाद उस राज्य में क्या किया जाएगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। लेकिन एक बात आप और याद रखना, ये तो हो गई क्या, अपने विधान परिषद का गठन हो गया, ये तो अपना क्या हो गया, विधान परिषद का गठन हो गया। अब नोट डालकर आप लिखना, नोट लगाकर आप लिखना, डालो नोट। उसके बाद में यहां से हम कुछ क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन है उनको भी क्या करेंगे रे, जानेंगे। पहले आप लिख लो अपना नोट। नोट क्या है, लिखो, अनुच्छेद 169 में विधान, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के समाप्ति का, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के समाप्ति की अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के समाप्ति की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। बेटा नोट कंटिन्यू करके और लिखना है। तो क्या लिखना है रे नोट के अंदर, कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद, अब कोई राज्य है जिसके अंदर विधान परिषद अगर उसको क्या करना है रे, समाप्त करना है, तो कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया का भी हमें क्या मिलता है, उल्लेख कहां पर मिलता है, अनुच्छेद 169 में मिलता है। कंटिन्यू करके लिखना, इसी प्रक्रिया
द्वारा, इसी प्रक्रिया द्वारा संबंधित है, इसी प्रक्रिया द्वारा संबंधित है राज्य, इसी प्रक्रिया द्वारा संबंधित राज्य से विधान, संबंधित राज्य से विधान परिषद, संबंधित राज्य से विधान परिषद को, संबंधित राज्य से विधान परिषद को समाप्त किया जा, समाप्त किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोल दिया इस प्रक्रिया से, लेकिन ये इस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया से, तो उसका भी बताते हम किस प्रक्रिया से। मैंने क्या लिखा इस प्रक्रिया द्वारा, तो इस प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि अनुच्छेद 169 के अंदर जिस प्रक्रिया से हमने क्या किया था, गठन किया था, जिस प्रक्रिया से हमने क्या किया था, गठन किया था, जो जिस प्रक्रिया से हमने गठन किया था उसी प्रक्रिया से हम वापस क्या कर सकते हैं, विधानसभा को, विधान परिषद को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। विधान परिषद को क्या कर सकते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात और याद रखना कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर समाप्त शब्द का क्या नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर एक हिंदी के कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है, उस्ताद ने, यानी समाप्ति, इसका प्रयोग किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने इसका क्या किया, गठन किया, जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने क्या किया, विधान परिषद का गठन किया, उसी प्रक्रिया द्वारा इसे वापस हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा हम इसे वापस क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो अपना अनुच्छेद 169 है वो यहाँ पर अपना क्या हो गया बच्चों, दो अनुच्छेद अपने यहाँ पर क्या हो गए, पूर्ण हो गए। कितने अनुच्छेद बच्चों पूर्ण हो गए, दो अनुच्छेद। कौन कौन से, अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 169। 168 में जिन 6 राज्यों के अंदर वर्तमान विधान परिषद स्थित है उन 6 राज्यों का क्या दे रखा था, नाम दे रखा था। इसके अलावा उसके अलावा और क्या दे रखा था रे, अनुच्छेद 168 में उन 6 राज्यों का नाम, 68 अनुच्छेद 169 के अंदर अब और क्या दे रखा था कि विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 169 में क्या दे रखा था, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया की किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया की संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इस संदर्भ में क्या रखा जा सकता है, प्रस्ताव रखा जा सकता है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होने के बाद संबंधित राज्य में विधान परिषद का क्या कर सकते हैं, हम गठन कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक नोट लगाकर एक चीज लिखी, क्या कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के समाप्ति, विधान परिषद के समाप्ति की प्रक्रिया का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है कि विधानसभा की समाप्ति की प्रक्रिया का भी इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके लिए समाप्ति शब्द के लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था, कौन सा शब्द है, उत्साधन। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्साधन शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्साधन, जिसका अर्थ क्या होता है, समाप्त, जिसका अर्थ क्या होता है रे, समाप्त होता है। तो इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया, उत्साधन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां तक हमारा क्या टॉपिक क्लियर हो गया आपके, यस या नो, कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर भी करते रहना। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या हो गया रे, अनुच्छेद 2 तुम्हारी क्या हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गए। 2 अनुच्छेद अपने क्या हो गए रे, क्लियर हो गए। अब हम कुछ प्रश्न में लिखा कि जैसे ये अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएगा तो हम 1-2 या क्या देख लेंगे, कुछ प्रश्न है देख लेंगे, क्वेश्चन अपने देख लेंगे। तो चलो एक आसान सा क्वेश्चन है, लिखो, क्वेश्चन लिखो। मैं आसान सा आपसे क्वेश्चन करता हूं, जवाब आप देना। विधान है, क्वेश्चन लिखो, विधान है, विधान परिषद का, विधान परिषद का गठन
विधान परिषद का गठन किसके द्वारा, विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। अब हम ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन ले लेते हैं अपने। ए संसद, बी संबंधित राज्य की विधानसभा, बी विधानसभा, सी राज्यपाल, डी उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय। तो बताओ कि इनमें से किसके द्वारा जो हमारी विधान परिषद है इसका गठन किया जाता है। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। इस प्रकार का अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए, सीधा क्वेश्चन आ जाए छोटा सा कि विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, और ऑप्शन आ जाए अपनी संसद, विधानसभा, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपका ऑप्शन किस पे टिक कर देना, जहां पर आपको क्या दिखे, अपनी संसद है दिखे, जहां पर क्या दिखे रहे आपको, संसद दिखे, वहां पर आपको क्या करना है, इसके अंदर टिक करना है। वही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो विधान परिषद का अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए आसान सा कि विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है रे, संसद के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, संसद है करना होगा। तो चलिए अब एग्जामिनर की दृष्टि से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वो किस प्रकार से सोचता है, उसके अंदर भी आप है, मुझे पता है आप सही कर पाओगे, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन देखो अपना, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन किया जाता है, विधान परिषद का गठन किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, संसद के द्वारा किया जाता है। अरे रुको, इसके अंदर संसद अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप संसद कहां से करोगे। अरे जब संसद उसमें तो ऑप्शन था, तो मैंने कहा इस प्रकार का सामान्य क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर क्या होगा, संसद है, लेकिन अपना क्वेश्चन ही कुछ अलग आ गया। देखो वो ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सर क्या कह रहे हैं। संसद द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव, संसद द्वारा प्रस्ताव, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर संबंधित, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर संबंधित राज्य की, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा। आपको पता है पिछले कुछ सालों से तो पॉलिटिकल के अंदर इतने बड़े ऑप्शन क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रही है, तो याद रखना। दूसरा अपना आ गया विधानसभा संबंधित है राज्य है, यहाँ पर संबंधित राज्य नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना क्या है, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, पारित करने पर संसद द्वारा। तीसरा राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति। अपना चौथा आ गया इसके अंदर संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर राज्यपाल।
तो हमारा स्टूडेंट क्या क्वेश्चन था कि विधान परिषद का गठन किया जाता है, हमने अभी पीछे देखा संसद के द्वारा गठन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई संसद अभी क्या नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी क्या नहीं मिल रहा है, संसद है वो अपने ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जा रहा है? अरे संसद तो है, लेकिन ऑप्शन में साथ में कुछ और भी जोड़ा गया। संसद तो एक जगह पर, दो जगह पर और तीन जगह पर क्या मिल रही है? हमें संसद मिल रही है। तो चलो सर, आपने कहा कि संसद के द्वारा क्या किया जाता है? रे संसद के द्वारा क्या किया जाता है? विधान परिषद का गठन है। तो चलो सर, इतना तो हमें याद रह गया, जिसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन तो क्या हो गया? कट हो गया। अब बात रही हमारी तीन ऑप्शनों के अंदर, ए बी और डी के अंदर सी। तो हमारा सर राष्ट्रपति आ गया, संसद नाम नहीं है, तो ये तो पक्का ही क्या हो गया? अपना कट हो गया, कैंसिल हो गया। अब तीन ऑप्शन है, तीनों में संसद है। अब कुछ स्टूडेंट को याद नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर भी दे रहता है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, यहाँ पर भी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित, तो वो क्या करेंगे कि सर ये ऑप्शन भी क्या है? अपना गलत है। करेंगे तो संसद द्वारा कोई क्या करेगी? पारित करेगी, तभी क्या होगा? रे क्या विधानसभा का गठन होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये इस प्रकार से आपको नहीं करना है। तो हमने क्या पढ़ा कि संबंधित राज्य की क्या करती है? रे विधानसभा क्या करती है? प्रस्ताव को पारित करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर संसद द्वारा क्या दिया जाएगा? संसद द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे क्या दी जाएगी? परमिशन दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? विधानसभा परिषद का गठन किया जाएगा। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। ये 2012 के अंदर HM में भी आया था, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर गठन कौन करेगी? विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और उसे प्रस्ताव को स्वीकार या उसे पारित कौन करेगी? संसद करेगी। तभी क्या होगा? संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन होगा। क्वेश्चन क्लियर है आपका? यस या नो? जल्दी से बता दो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम अपना। एक क्वेश्चन है कि संबंधित राज्य में, क्वेश्चन है संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संबंधित है राज्य में विधान परिषद, संबंधित राज्य में विधान परिषद का, संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन करने के, संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए उस राज्य की विधान, उस राज्य की विधान सभा, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, उस राज्य की विधानसभा द्वारा किस, उस राज्य की विधानसभा द्वारा किस बहुमत से, किस बहुमत से प्रस्ताव पारित, किस बहुमत से प्रस्ताव पारित करना, किस बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। तो देखते हैं कि यह इस प्रकार से आ जाए, विधानसभा द्वारा, उस राज्य की विधानसभा द्वारा इनमें से किस बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करना होगा, या किस बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। एक ही बात है। अब कुछ तो इतना बड़ा क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने हमारी क्लास देखी है, जिन्होंने हमसे विधान परिषद पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? आंख बंद करके भी क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कि हितेश जी सर ने हमें उसके अंदर इसका आंसर बताया था। सर ने हमें इसका उत्तर क्या रे बताया था। तो इसका हमें क्या मिल जाएगा? आपको आसानी से क्या मिल जाएगा? अगर आपने हमारी क्लास देखी है, विधान परिषद को अगर ईमानदारी से आपने पढ़ा है, तो इसका आपको उत्तर वहीं पर मिल जाएगा। चलिए, पहले मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, देखिए। अपना पहला ऑप्शन है कुल सदस्य, जो विधानसभा है उनके कुल सदस्य दे रखे, कुल सदस्य संख्या का बहुमत से, कुल सदस्य संख्या का बहुमत से। दूसरा अपना ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन गया कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, दूसरा है सामान्य
बहुमत से। तीसरा अपना ऑप्शन आ गया कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। अपना चौथा ऑप्शन आ गया, क्या आ गया चौथा? कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। क्या मान लो ये ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि हमने पढ़ा था अनुच्छेद 169, कौन सा पढ़ा था रे बच्चों? अनुच्छेद 169। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? विधान परिषद के गठन की क्या पढ़ी थी हमने? प्रक्रिया पढ़ी थी कि संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा किस बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा? विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इस संदर्भ में क्या होगा? प्रस्ताव पारित करना होगा। तो इसमें आपको आंकलन करके क्या कौन सा अपना जो आंसर है वो सही हो जाएगा रे? नंबर 3 सी आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से हम इस प्रस्ताव को क्या कर देते हैं रे? पारित करते हैं। तभी हमारा क्या होगा? संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। दैट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा था कि हम 3 अनुच्छेदों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कौन कौन से? 168, 169 और 171। 170 है, उसके अंदर इतना दे रखा है कि विधानसभा के अंदर अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो वो भी जब विधानसभा पढ़ेंगे या अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। तो हमारा अनुच्छेद कौन सा है रे? अब अगला विधान परिषद को लेकर हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 171 सॉरी 69 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 171 अपना 69 कंप्लीट हो गया। अब 71 पढ़ने वाले हैं। तो 71 में क्या दे रखा है? हमने सबसे पहले क्या देखा? 71 में क्या देखा रे? कि विधान परिषद है उसकी क्या दे रखी है? इसके अंदर संरचना दे रखी है। विधान परिषद की इसमें क्या दे रखी है बच्चों? संरचना दे रखी है कि विधान परिषद का ढांचा क्या होगी, संरचना क्या होगी। 69 में बनाने की प्रक्रिया और समाप्त करने की प्रक्रिया दे रखी है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, लिखो। चलिए इसकी भाषा लिख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे अपना इसे आगे क्लियर करेंगे। तो देखो इसमें चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसमें विधान परिषद की इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें आगे और लिखना कंटिन्यू करके बेटा। इसमें बताया गया है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है बेटा? लिखना अधिकतम सदस्य संख्या बच्चों उस राज्य की विधान सभा
के कुल, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल सदस्यों की 1/3 हो सकती है। कितनी हो सकती है रे? अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स? 1/3। उस और किसकी 1/3? जिस राज्य के अंदर जिस राज्य विधान परिषद का गठन किया जा रहा है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3। जैसे राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन किया जा रहा है तो राजस्थान की जो विधानसभा है इसके जो 200 सदस्य है उनका 1/3 यानी 67 सदस्य अधिकतम क्या हो सकते हैं हमारी विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। जरूरी नहीं 67 किया जाए, कम भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 67 यानी 1/3। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1/3 हो सकते हैं जिस राज्य में विधान परिषद है उसके सदस्य। आगे और लिखना, और कंटिन्यू करके लिखना, और न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी बेटा? 40 होगी। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पर तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? होगी। तो न्यूनतम कितनी अनिवार्य है? न्यूनतम क्या है? 40 सदस्य। तो न्यूनतम होना क्या है रे? अनिवार्य स्टूडेंट्स। और यहाँ पर दे रखा है हो सकती है, यानी 1/3 हो सकती है, उससे कम भी सदस्य रख सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन 40 सदस्य तो कम से कम न्यूनतम क्या करने होंगे? रखने ही होंगे। होगी और हो सकती है, इन दो शब्दों को आप अच्छे से देख लेना। अधिकतम के तो कितने हो सकते हैं? 1/3। और न्यूनतम कितने होंगे? 40 होंगे। 40 होगी या 40 होंगे। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं, आप कहोगे कि संरचना क्या है सर? कि संरचना क्या है? किस संरचना है जो 171 में विधान परिषद की क्या संरचना दे रखी है? तो चलिए उस संरचना को हम देखते हैं। इसकी संरचना क्या है? इसमें संरचना में दे रखा है कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव संबंधी दे रखा है। तो उनको किस प्रकार से जो सदस्य इनको किस प्रकार से चुना जाएगा? तो जो विधान परिषद के कुल सदस्य है उनका 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों? मनोनीत किया जाएगा। उसके अलावा जो विधान परिषद के सदस्य है उनको और कौन चुनेगा? जो हमारी विधानसभा है। उसके अलावा राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। उसके अलावा विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन या चुनाव होगा। उसके अलावा जिला स्तर की पंचायत, सर हमने तो ग्राम स्तर की पंचायत देखी है, जिला स्तर की पंचायत कौन से आ गई? तो जो जिला परिषद है इसका संविधान में उल्लेख जिला पंचायत ही मिलता है नाम से। तो जिला परिषद और नगर पालिका है। नगर पालिका के अंदर नगर निगम, नगर परिषद और नगरीय पंचायत या नगर पालिका तीनों को दे रखा है। तो इन तीनों के द्वारा जिला पंचायत या जिला परिषद और नगर पालिकाओं के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों का और क्या होगा? निर्वाचन होगा। उसके अलावा माध्यमिक स्तर की स्कूलों में पिछले 3 वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक स्कूलों में पिछले 3 वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। और जिन्होंने स्नातकों द्वारा, जिन्होंने 3 वर्ष की क्या ले रखी है? स्नातक की डिग्री ले रखी है, उन लोगों द्वारा 1/12 सदस्यों का और क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो ये 5 लोग क्या करेंगे? विधान परिषद के सदस्यों का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। ये 5 है संस्था। तो चलिए उन्हें हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। लिखो, अनुच्छेद 171 में अनुच्छेद 171 के अनुसार, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के निम्न
संरचना, विधान परिषद की निम्न संरचना होगी। विधान परिषद की क्या होगी रे? निम्न संरचना होगी। तो देखते हैं अब संरचना कौन सी है। तो देखो पहले लिखो राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर रहेगा बेटा? बराबर करके लिख लेना 1/6 सदस्यों को। जितने विधान परिषद के सदस्य है उनके कितने सदस्यों को करेगा? 1/6 सदस्यों को। जैसे 67 सदस्य है, अगर राजस्थान में 200 एक कितने होंगे? राजस्थान का उदाहरण लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल राजस्थान का लेकर चलते हैं, हमें राजस्थान में लेकर चलते हैं। तो राजस्थान के 200 सदस्यों का एक कितना होगा? 67। तो उसके अनुसार हमारे राज्यपाल द्वारा कितने विधान परिषद में, राजस्थान में विधान परिषद होगी तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? 11 सदस्य मनोनीत है किए जाएंगे। उसके अलावा और कौन लेगा इसमें भाग? विधान बेटा विधान परिषद कौन सी है? संबंधित राज्य, जिस राज्य के अंदर है विधान है परिषद का गठन किया जा रहा है उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे, न कि किसी और है राज्य के। तो विधान सभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन, विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन। कितने सदस्यों का निर्वाचन करेगी? 1/3 सदस्यों का। 1/3 सदस्यों का क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा। तो लगभग कितने सदस्य हो गए? 22 हो गए। कितने सदस्य हो गए रे अपने? 22 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? 22 सदस्य हो गए। एक मिनट रुकना रे। 22 सदस्यों का क्या होगा? अपना निर्वाचन होगा। कितने सदस्यों का? 22 का। 22 सदस्यों का निर्वाचन होगा। तो यहाँ पर राज्यपाल कितने को करेगा? 11 को। कुल 67 है। और यहाँ पर कितने करेगा? 1/3 सदस्यों को। तो यहाँ पर कितने हो गए अपने? 22 हो गए। उसके अलावा और कौन करेगा? तीसरा करेगा जिला स्तर की पंचायत, जिला स्तर की पंचायत, यानी कोष्टक में लिख लेना जिला परिषद। कोष्टक में क्या लिख लेना बेटा? जिला परिषद। वह नगर पालिकाओं के सदस्यों, नगर पालिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचन, नगर पालिका के सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा? अरे बेटा निर्वाचन किया जाएगा। कितनों का निर्वाचन किया जाएगा? यह भी 1/3 या 1/3 सदस्यों का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन यानी चुनाव करेंगे। तो इनका भी कितने प्रतिशत आ गया? 22 सदस्य आ गए। इसके अलावा और क्या देखा हमने? माध्यमिक स्तर के स्कूलों, माध्यमिक स्तर के स्कूलों में पिछले 3 वर्षों द्वारा पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा निर्वाचन, पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा निर्वाचन। कितना का निर्वाचन करेंगे? यह करेंगे 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। स्टूडेंट कितने सदस्यों का निर्वाचन करेंगे? 1/12। तो कितना आ गया? 6। और 5वां कौन भाग लेगा? 5वां लेगा स्नातकों द्वारा
स्नातकों कोष्टक में बेटा लिख लेना 3 वर्ष। स्टूडेंट क्या लिखना है रे, कोष्टक में लिख लेना 3 वर्ष, यानी स्नातक जिसके पास 3 वर्ष की कम से कम डिप्लोमा और डिग्री हो, कोई 1 वर्ष का डिग्री लेकर आता है तो वो इसमें भाग है नहीं ले सकता। तो कितने वर्षों की अगर डिग्री होगी तो ले सकता है 3 वर्षों की। तो लिखना है स्नातकों द्वारा निर्वाचन, स्नातकों द्वारा निर्वाचन या चुनाव। तो कितने सदस्यों का करेंगे, यह भी 1/12 सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव है करेंगे। तो यह भी अपने कितने हो गए 6। अब इनको कुल कर लो, जोड़ लो, कितना हो गया रे 6 6 12 12 4 16 16 और 1 है 17 17 हाथ की लगी 1 2 2 4 1 5 5 1 6। तो अपने कुल कितने हो गए 67। आप ये मत लिख लेना कि कहीं 11 12 नहीं, ये तुम्हारे राजस्थान का हमने जो उदाहरण लिया उसके अनुसार है, ये राजस्थान का उदाहरण है या उसके अनुसार है। बाकी इसी जो कैटेगरी दे रखी है इसी के अनुसार क्या लिया जाएगा रे, जो विधान परिषद के सदस्य उनका चुनाव है किया जाएगा, जो विधान परिषद के सदस्य उनका क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा इसी प्रक्रिया के द्वारा। अब माध्यमिक स्तर के स्कूलों में आप कहोगे सर फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर है वो या सेकंड ग्रेड के, तो स्टूडेंट इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जिस राज्य में विधान परिषद गठन होगी तो उससे पहले वहां की सरकार इसके बारे में क्या कर देगी, पहले ही बता देगी, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों का क्या है, शिक्षा की क्या प्रणाली या शिक्षा का जो स्तर है वो क्या अलग अलग प्रकार से करे रखा है, ढांचा है वो अलग है। तो हमारा अनुच्छेद 71 कंप्लीट हो गया। इसमें क्या दे रखा है अनुच्छेद 71 में कि एक तो विधान परिषद के अंदर कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो उससे संबंधित राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य हो सकते हैं। उसके अलावा न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं 40 सदस्य हो सकते हैं। अब ये जो सदस्य होंगे इनको किसके द्वारा चुनाव करके भेजा जाएगा, किस प्रकार से होगा, तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे 1/6 सदस्य है जो अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे, जिस राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। उसके अलावा विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा 1/3 सदस्यों का। उसके अलावा जिला स्तर की पंचायत या जिला परिषद व नगर पालिका के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। माध्यमिक स्तर के स्कूलों में पिछले 3 वर्षों द्वारा पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा भी इसमें क्या होगा, निर्वाचन होगा। उसके अलावा स्नातकों यानी जिनके पास 3 वर्ष की क्या हो, डिप्लोमा हो, उनके द्वारा भी निर्वाचित होंगे 1/12 सदस्य निर्वाचित होंगे। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं आगे भी कुछ इसमें चीजें दे रखी है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 172। अब देखते हैं हम अपना अनुच्छेद 172 क्या कहता है। अपना अनुच्छेद 172, तो अनुच्छेद 172 के अंदर विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका चुनाव किस प्रणाली से होगा, चुनाव की जो प्रणाली दे रखी है उसके बारे में बताकर रखा है। उसके अलावा अनुच्छेद 173 भी पढ़ना होगा। उसके अंदर क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है प्रत्येक 2 वर्ष में विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या होंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या करेंगे रे बच्चों, अवकाश प्राप्त करेंगे। सेवानिवृत्त अगर हम लिखाते हैं तो आप क्या मान लेते हो उस जगह कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं, वो आपस में क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए अब 2 अनुच्छेद बढ़ते हैं, फिर हमारा विधानमंडल का क्या आ जाएंगे, कार्य आ जाएंगे, और कार्य के बाद हमारा यह टॉपिक क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। पढ़ने में अगर मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दे और वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोग भी पढ़ सके। तो हम लिखते हैं अपना अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 छोटा सा अपना अनुच्छेद है, इसके अंदर ज्यादा कुछ दे नहीं रखा। अनुच्छेद 172 में केवल है जो विधान परिषद के जो सदस्य है इनका चुनाव किस प्रणाली द्वारा होगा, उस प्रणाली का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। लिखिए इसमें विधान ऐसा लिखो, इसमें बताया गया है कि
कि विधान परिषद के सदस्यों, इसमें बताया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा किया जाएगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा क्या इसका चुनाव किया जाएगा। स्टूडेंट एक बात आप याद रखना, प्रणाली कौन सी दे रखी है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। यहाँ पर ना तो कोई गुप्त का उल्लेख किया गया ना कोई खुलेगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त प्रणाली के द्वारा होता है, लेकिन विधान परिषद का गुप्त या खुली किसी प्रणाली के द्वारा हो सकता है। कोई नहीं दे रखा है इसका उल्लेख, केवल दे रखा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा इनका क्या होगा, चुनाव होगा। तो ये आप जरूर याद रखना, चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होंगे, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान गुप्त अनुपातिक है मतदान प्रणाली के द्वारा। गुप्त प्रणाली का इसमें कहीं प्रयोग नहीं किया गया, गुप्त शब्द का नहीं किया गया। अगला अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173। इसमें इसके अनुसार ऐसे लिखो, इसके अनुसार विधान परिषद, या इसमें उल्लेखित है विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद 173 में दे रखा है कि एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद क्या करेंगे रे, अवकाश प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, अवकाश। ये वापस भी चुनाव लड़े सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वापस भी चुनाव लड़े सकते हैं, याद रखना। तो सदस्य क्या करेंगे, अवकाश प्राप्त कर लेंगे। अब आप कहोगे सर इन सदस्यों का कार्यकाल है क्या, इन सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो इन सदस्यों का कार्यकाल क्या है रे, 6 वर्ष। हालांकि हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है जिनके सदस्यों का क्या होगा, कार्यकाल 6 वर्ष होगा, लेकिन हमें एक के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके कारण हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। नोट लगा कर लिखना, नोट लगाओ। नोट लगा कर लिखना, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हालांकि संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है।
तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष होगा। हालांकि हमारे संविधान में इस बात का स्टूडेंट क्या है, कहीं पर भी क्या नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं पर भी इस बात का क्या है, उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं नहीं मिलता है। तो स्पष्ट उल्लेख है वो हमारे संविधान में नहीं दे रखा है, लेकिन हमने इस प्रणाली के द्वारा इनका कार्यकाल कितने वर्ष मान लिया? 6 वर्षों तक मान लिया है। अब और इसके अंदर क्या बात रह गई? अब इसके अंदर हमें हमारे क्या रह गए? विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका क्या रह गया? अरे कार्यकाल रह गया है। क्या रह गया है? कार्यकाल रह गया है। कार्यकाल तो हमें बता दें, सॉरी कार्य रह गए। इसके अंदर अब हमारे क्या रह गए? विधान परिषद का क्या कार्य है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, वो कार्य हमारे अब बाकी रहे हैं। तो उन कार्यों को भी हमें देख लेते हैं। तो आप अब एक छोटा इसकी हेडिंग लगा दीजिए। क्या हेडिंग लगानी है? हेडिंग लगानी है विधानमंडल के कार्य। क्या हेडिंग लगानी है रे? विधानमंडल के कार्य। तो चलिए लगाते हैं अपनी हेडिंग। विधानमंडल के कार्य। विधानमंडल क्या कार्य करता है, उन्हें कार्यों को हमें देखते हैं। और इसके अंदर आप 1 नंबर पॉइंट लगाकर लिखना, कानूनों संबंधित, कानून से संबंधित या कानून बनाना, कानूनों से संबंधित कार्य, कानूनों से संबंधित कार्य। अब क्या कार्य है, किस प्रकार के कानून बनाती है, क्या कार्य करती है, ये आप देखना। तो जो राज्य विधान मंडल है, इसमें धन विधेयक को छोड़कर लोकसभा की, जैसे धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पारित किया संसद के लोकसभा सदन में, उसी तरह धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों में क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो लिखिए आप इसके अंदर सबसे पहले यही बात लिखिए, धन विधेयक को छोड़कर धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो धन विधेयक हमेशा विधानमंडल में किस सदन में रखा जाएगा? विधानसभा के अंदर। और संसद में किस सदन में रखा जाता है? लोकसभा में। तो राज्य में किस में रखा जाएगा? विधान सभा में। बाकी कोई भी विधेयक हो उसको हम किसी भी सदन में रख सकते हैं। आगे और लिखिए इसके अंदर, सबसे मोस्ट यही कार्य है इसमें लिखना, यदि किसी विधेयक को विधान परिषद पारित करके विधानसभा में भेजती है और विधानसभा
विधानसभा उस विधेयक को पारित करने से इनकार करती है तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, तो मैंने ध्यान से देखना क्या चीज लिखी है कि यदि किसी विधेयक को विधान परिषद पारित करके विधान परिषद वो पहले क्या करती है, किसी विधेयक को पारित करती है और कहां भेजती है, विधानसभा में भेजती है, दूसरे सदन में, और विधानसभा उस विधेयक को क्या करती है, पारित करने से इनकार या मना कर देती है, तो वह विधेयक वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखना कि हमारी जो विधानसभा है, विधान परिषद और है विधानसभा, तो इसने क्या किया, विधेयक पारित किया और कहां भेजा, विधान सभा में, और विधानसभा ने इस विधेयक को क्या कर दिया, पारित करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो यह विधेयक यही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ये विधेयक है, ये समाप्त हो जाएगा। अब ये तो हमारी एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि पहले अगर विधानसभा क्या करे, प्रस्ताव को क्या करे, पारित करे। यदि पहले विधानसभा कोई प्रस्ताव को पारित करके विधान जो परिषद है इसमें भेजती है, तो क्या होती है, देखो विधानसभा यदि किसी प्रस्ताव को, ध्यान से सुनना, विधानसभा यदि किसी प्रस्ताव को पारित करके कहां भेजती है, विधान परिषद में, तो विधान परिषद को उस प्रस्ताव को 3 माह के अंदर क्या करना होता है, पारित करना होता है। यदि विधान परिषद उसे 3 माह में पारित नहीं करती तो वह प्रस्ताव वापस किसके पास चला जाएगा, विधान सभा के पास, और विधानसभा उस प्रस्ताव को दोबारा अगर पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो अगले 1 माह के अंदर विधान परिषद को उस प्रस्ताव को क्या करना होता है, पारित करना होता है, अन्यथा वह पारित माना जाएगा, समाप्त नहीं होगा, अन्यथा वह क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, तो कितने माह तक रोक सकती है, पहले 3 माह रोका, फिर 1 माह, तो अधिकतम 4 माह तक रोकती है। उसके बाद उस प्रस्ताव अपना आप ही क्या होगा, पारित माना जाएगा। तो चलिए इस बात को भी हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन विधान परिषद यदि पहले किसी प्रस्ताव को पारित करके भेजती है तो वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा, विधानसभा अगर उसे पारित करने से मना कर देती है तो वह वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लिखिए, जबकि विधानसभा किसी प्रस्ताव या विधेयक लिख लो, जबकि विधानसभा किसी विधेयक या बिल, जबकि विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद को उस विधेयक को अगले 3 माह में पारित
करना, 3 माह में पारित करना होता है, अन्यथा अन्यथा वह अन्यथा वह विधेयक अन्यथा वह विधेयक अन्यथा वह विधेयक वापस अन्यथा वह विधेयक वापस अन्यथा वह विधेयक वापस विधान अन्यथा वह विधेयक वापस विधानसभा वह विधेयक विधानसभा में चला जाता है। और कंटिन्यू करके लिखना बेटा। और यदि विधान और यदि विधानसभा और यदि विधानसभा उस और यदि विधानसभा उस विधेयक को वापस पारित करके भेजती है तो विधान परिषद भेजती है तो विधान परिषद को 1 माह के अंदर उस विधेयक को पारित करना होता है, अन्यथा वह पारित माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या कह रहे कि यदि विधान परिषद किसी विधेयक को पारित करके विधानसभा में भेजती है और विधानसभा उस प्रस्ताव को पारित करने से इनकार कर देती है तो वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाता है, अपना समाप्त हो जाता है। जबकि विधानसभा यदि किसी प्रस्ताव को पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद को अगले 3 माह के अंदर उस प्रस्ताव को क्या करना होता है, पारित करना होता है, अन्यथा वह प्रस्ताव या विधेयक वापस विधानसभा के पास चला जाता है। और विधानसभा यदि उसी प्रस्ताव को वापस पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो अगले 1 माह के अंदर विधान परिषद को उस प्रस्ताव को पारित करना होता है, अन्यथा वह प्रस्ताव अपना आप ही क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, तो आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है अपना, विधान सभा द्वारा पारित विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद कितने माह तक रोक सकती है। तो कितने माह तक रोक सकती है, अपने ऑप्शन आ गए। 3 माह, 4 माह, 5 माह या डी 2 माह।
या कोई ऑप्शन आ जाएगा अनिश्चित समय तक। तो कितने माह तक रोक सकती है? कोई 3 माह मत कर देना, ये आपका गलत है। 3 माह में तो वापस कहाँ जाता है? लोकसभा के अंदर जाता है। 3 माह में तो कहाँ जाता है? वापस विधानसभा में जाता है। और विधानसभा के द्वारा जब उस प्रस्ताव को वापस पारित करके भेजते हैं तो विधान परिषद 1 माह तक और रोक सकती है। तो 3 1 4 माह तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया रे? याद रखना क्या हो गया? 4 माह। क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर? 4 माह तक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है? 4 माह तक है। ये क्वेश्चन आप याद रखना। अब अगला लिखते हैं हमें कार्य है अपना। अगला कार्य देखो कौन सा कार्य है? तो दूसरा कार्य लिखिए आप। पहला था कानून संबंधित कार्य है या कानून है बनाना। दूसरा कार्य है बजट या धन विधेयक। बजट है या लिख लीजिए आप है धन विधेयक। मनी बिल धन है, बजट या धन विधेयक। बजट या धन विधेयक। तो इसके अंदर आप सबसे पहले लिखना बजट है। बजट है एक धन है। बजट एक धन विधेयक है। बजट एक क्या है रे? मनी बिल है। बजट एक क्या है? धन विधेयक है। इसलिए यह हमेशा सबसे पहले विधान सभा में यह हमेशा सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। इसलिए यह हमेशा कहाँ रखा जाता है? सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक है उसको विधान परिषद अधिकतम बच्चों कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद वह अपना आप क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। इसी बात में एक छोटा सा नोट और लगा लीजिए। एक नोट लिखा देते हैं हम। नोट लगा के लिखिए धन विधेयक है। लिखिए धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद को भी राज्य सभा की तरह कोई पावर या शक्ति प्राप्त नहीं है। तो धन विधेयक है स्टूडेंट देखो धन विधेयक में राज्यसभा की तरह है। इसके पास भी विधान परिषद के पास भी कोई भी क्या है शक्ति प्राप्त नहीं है। यह केवल अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। अगला कार्य देखते हैं हम विधानमंडल का। अपना अगला कार्य क्या है? तो अपना अगला कार्य है विधानमंडल का क्या रे? लिखिए तीसरा अपना कार्य विधानमंडल का कौन सा है? संविधानों में संशोधन के लिए अनुमोदन देना। जो हमारी संविधान संशोधन होते हैं उसमें क्या किया जाता है? विधानमंडल द्वारा अनुमोदन दिया जाता है। तो वही कार्य है। लिखिए संविधान संशोधन के लिए
संविधान संशोधन के लिए अनुमोदन संविधान संशोधन के लिए अनुमोदन देना। तो विधानमंडल है, यह भी कुछ संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान होते हैं, उनमें अगर संशोधन किया जाता है तो उसके लिए अनुमोदन किसे मांगा जाता है? विधानमंडलों से भी अनुमोदन मांगा जाता है। तो लिखिए अनुच्छेद जो हमने कल पढ़ा था, कौन सा? 368, जिसके तहत संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो लिखिए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के कुछ संशोधनों, संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए विधानमंडल से अनुमोदन मांगा जाता है। विधानमंडल से अनुमोदन मांगा जाता है। और अब हम अपना लास्ट कार्य लिखते हैं, चुनाव संबंधित कार्य। तो अंतिम कार्य आप लिख लीजिए इसका, चुनाव संबंधी कार्य। तो अपना क्या है अंतिम इसका कार्य? कौन सा? चुनाव संबंधित कार्य है। अब ये आप कहोगे सर ये कौन से चुनाव कराते हैं? ये कराती है राष्ट्रपति का चुनाव में, राज्यपाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और उसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। तो पहले आप लिखिए इसके अंदर, अपना पहला लिखिए राष्ट्रपति का चुनाव। अब इसके अंदर भाग कौन लेता है रे? इसमें भाग लेता है विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो इसके में भाग कौन लेते हैं रे? इसमें भी भाग लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा मैंने आपको एक और बताया था, किसका चुनाव किया जाता है रे? तीसरा इसमें अपना चुनाव किया जाता है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। इसके अंदर भी भाग कौन लेता है? इसमें भी भाग लेते हैं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो हमारा टॉपिक आज विधान परिषद हमारा टॉपिक क्या था रे? वो क्या हो गया? अब कंप्लीट हो गया है। विधान परिषद हमारा जो टॉपिक था ये क्या हो गया? अब समाप्त हो गया है। इसके अंदर हमने अनुच्छेद 168 को जाना, 169 को जाना, अनुच्छेद 171 को जाना, किस प्रकार से इसकी संरचना है, किस प्रकार से इसकी गठन की प्रक्रिया, किन राज्यों में विधान परिषद है इसके बारे में जाना, विधानमंडल की कार्य है उनके बारे में जाना। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट
नेक्स्ट है कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक है आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आई होप कि आपको हमारा विधान परिषद का टॉपिक आज समझ आ गया होगा और आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो अब गलत है नहीं होगा। राम राम।